हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंप्लीफिकेशन और अरिथमेटिक का एक तो क्वेश्चन क्या है मैं लेके आया हूँ। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चन इसमें रहेंगे और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन रहेंगे और नंबर सीरीज के क्वेश्चन रहेंगे और अरिथमेटिक के भी दो क्वेश्चन मैं थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का लेके आया हूँ। ठीक है, तो आइए एक एक करके क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अभी क्या एसबीआई का एग्जाम आने वाला है तो उसके लिए क्या है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। जैसे बना रहा हूँ वैसे ध्यान से देखना। ठीक, उस मेथड को फॉलो करना। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखो यहाँ पे देखो 200 है, तो सबसे पहले क्या करें, 200 लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब 11 से 12 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 11 को 12 से 12 कम 12 का 2 हाथ में आएगा, 12 कम 12 एक 13, 132 आ गया यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे प्लस कर देंगे, 9 से 9 छक्के 54, 6 पंचे 30 आ गया। ठीक, ये ब्रैकेट है तो माइनस में कितना 178 आ गया। अब क्या आगे देख लेते हैं। ठीक, ये क्या 178 हो गया। ये क्या है 178 हो गया और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इसको क्या कुछ नहीं, मतलब सॉरी, यहाँ क्वेश्चन है मतलब कि इसको मैं हमेशा एक्स मान के चलता हूँ। तो ये किसका स्क्वायर होता है, 18 का। 18 से हो जाएगा। मैं बताया था कि सिंप्लीफिकेशन क्या है, 40 तक स्क्वायर और 30 तक क्या है क्यूब, आपको याद होना ही चाहिए। ठीक, तब जाके क्या क्वेश्चन हमारा साथ फास्ट बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो वैल्यू क्या है, यहाँ पे 200 हो गया। ठीक, सॉल्व कर देंगे, 132 हो गया, फिर -30 हो गया, प्लस में 178 हो गया, इज इक्वल टू 18x। ठीक है, माइनस को अंदर ले गए। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 2 से करेंगे तो यहाँ पे 378 हो गया। ठीक, माइनस में कितना 162 हो गया, इक्वल टू 18x हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे 6 आ गया, माइनस कर दिए तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2, तो 18x, 18 से काट देंगे, 18 हो गया। ठीक, 18 दूनी कितना होता है 36 होता है। तो हमारा क्या होगा, एक्स का जो वैल्यू है कितना आ गया 12। तो यहाँ क्या ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, ये क्या है थोड़ा सा इजी लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। देखो जितना भी ये इस ये माइनस में, तो इस वाला वैल्यू को मैं इधर ले जाऊंगा इक्वल के, और इक्वल के इधर जो राइट साइड वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड ले आऊंगा। ठीक है, ऐसा करने से क्या है क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। ठीक, तो देख लेते हैं, पहले कर लेते हैं इसको। यहाँ पे क्या करूँगा, 2/3 कर लूँगा, प्लस कर लूँगा 12 से, मतलब इससे क्या मल्टीप्लाई होता है और इससे प्लस होता है। 12 13 36 12 4 48 होता है, एक कितना हो जाए 49, 49/12 होगा। ठीक, 49 क्या होता है 12 होता है। ठीक, अभी कॉल कर लेंगे, इसको अच्छे से लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा 3 बाई कितना आएगा, सॉरी, यहाँ पे कितना है 2/3 है, प्लस है 49 डिवाइड बाई कितना है यहाँ पे 12। ठीक, अब माइनस पे इधर इस वाले वैल्यू को इधर ले आऊँगा। ठीक, 24 या 72 5 कितना होगा 77 डिवाइड बाई 24। ठीक है, इक्वल के इधर वाले वैल्यू को इधर लेके आया। ठीक है, लेफ्ट साइड लेके आया, -1 डिवाइड बाई 4 -5/12 इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। इसको मैं एक्स मान के चलता हूँ हमेशा। ठीक, माइनस में तो इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब मैं क्या करूँगा, इसका वैल्यू इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, मैं एलसीएम इसका 24 ले लूँगा। ठीक, एलसीएम 24, अब एलसीएम निकालना तो आता ही है। ठीक, इतना मैं लेके चल रहा हूँ, बैंक का तैयारी कर रहे, तो एलसीएम निकालना आना ही चाहिए। ठीक, तो आप क्या करेंगे, इसको 3 8 24 है, 8 8 इससे क्या 24 को क्या है नीचे वाले से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 8 24 8। ठीक है, 8 दूनी कितना हो गया 16 हो गया। ठीक, प्लस हो जाएगा 12 दूनी 24, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, यहाँ पे 98 हो गया। ठीक, यहाँ पे कितना होगा 77 हो गया, और यहाँ पे कितना होगा 6 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 10 हो गया। ठीक, एक्स डिवाइड बाई 8 हो गया। ठीक, खुद को थोड़ा स्किप कर लेता हूँ। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे कितना होगा 70 हो गया, यहाँ पे 80 हो गया। ठीक, 70 80 90, तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया, जो माइनस माइनस वैल्यू को पहले जोड़ लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू कितना होगा 93 होगा। ठीक, 93 माइनस कितना हो जाएगा, इसको देखो माइनस माइनस इसको जोड़ दिए तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया 93 आ गया। ठीक, और इसको माइनस करें तो 5/6। ठीक है, 16 5 कितना हो जाएगा 21, 21 डिवाइड बाई 24 हो गया, यहाँ पे इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 8 हो गया। 8 से काट देंगे, 8 3 24, 3 7 21, तो एक्स का जो वैल्यू है यहाँ पे कितना आ गया 7। ठीक, तो हमारा क्या एक्स का वैल्यू ही निकालना था,
तो ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे क्या है सॉल्व करना है, ठीक है। एलसीएम निकालना आना चाहिए। एक आध दो क्वेश्चन ये जरूर देखने को मिलते हैं एलसीएम वाले, ठीक। अब क्या क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये किसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 5/8 का, ठीक है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या था 5/8 होता है, ठीक। ऐसा क्या हमको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। ये याद नहीं तो आप क्या करना, नोट करते हुए जाना जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 5/8 होता है, ठीक। इंटू करेंगे 60 है डिवाइड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज है तो डिवाइड बाई 100 होगा। इंटू कितना होगा 720 प्लस एक्स, ओके, ठीक। और डिवाइड में कितना है 8.4 है। तो इसको पहले क्या करूँगा मैं सॉल्व कर लेता हूँ एच पे, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक। 8 9 72 होता है, 9 छक्के कितना है तो 54, 54 इंटू 5 कितना होगा 5 24 0 2 5 5 25 26 27, ठीक है। तो यहाँ पे 270 आ गया। इसको क्या सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ गया 270 आ गया, प्लस एक्स आ गया, डिवाइड में 8.4 आ गया, इज इक्वल टू 250 है, माइनस करेंगे 15 64 0 6 15 कम 15 6 की 210 हो गया, ठीक। अब क्या है 210 हो गया, तो इसको मैं क्या करूँ डायरेक्टली इसको क्या करता हूँ 40 लिख लेता हूँ मैं, ठीक। और यहाँ पे क्या कुछ नहीं मतलब 10 है, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, ठीक। अब क्या होगा 270 प्लस एक्स होगा, ठीक। 10 से काटेंगे 10 चौक 40 इज इक्वल टू 4 इंटू 84 हो जाएगा इधर जाके। बस क्या मैं नॉर्मल कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, ठीक है। आप इसको देख लेना, ठीक। तो इसको कर लेंगे तो 4 चौक 16 का 6, 8 चौक 32 एक 33 हो गया, ठीक। तो एक्स का वैल्यू कितना होगा 336 माइनस 270, इसका वैल्यू कितना आएगा 66 आएगा, ठीक। तो हमारा क्या ऑप्शन ही सही होगा। ऐसे ही क्या है इसको सॉल्व करना है, ठीक। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे परसेंट है मतलब डिवाइड में 100 कट गया तो 3/10 डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ठीक। इंटू कर लूँगा 1100 माइनस एक्स हो जाएगा, इंटू कितना ये किसका स्क्वायर होता है 20 का, ठीक है। 20 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 15 डिवाइड में है तो इज इक्वल टू कितना 6 5 30, ठीक है। 5 या 15 का 5 आता है 6 या 18 का 19 आ गया, यहाँ पे 125 आ गया। डायरेक्टली क्या है इसको सॉल्व करते जाए, ठीक। देखो मल्टीप्लाई है तो डायरेक्ट कर जाएगा, ठीक है। 10 दूनी 20 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1100 कितना हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। इसको प्लस कर देंगे तो 0 आ गया, 5 5 10 कितना 0 हाथ में आया 1, 9 1 10 2 12 का 2 हाथ में आया 1, यहाँ 320 आ गया। 2 से काट दूंगा 2 कम 2 2 छक्का 12, ठीक। 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1100 माइनस एक्स इजकल टू क्या 16 85 तो 800 हो जाएगा, ठीक। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 1100 माइनस 800, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक। तो हमारा क्या होगा ऑप्शन डी सही होगा। ये सब चीज़ क्या है ये ट्वेल्थ के लेवल के क्वेश्चन है, ठीक। ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ठीक। क्या मैं यहाँ पे 10 सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन का मिला जुला क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। ऐसे ही क्या है मैं पिछले 2 3 क्लास में भी क्या है कैलकुलेशन का अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसको जाके देख लीजिएगा जितने भी क्या है नए स्टूडेंट है। चलो इसको देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे देखो 848 है, डिवाइड है, इसको क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक। मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 16 आ जाएगा, ठीक। 5 दूनी 10 का 0 आता है 5 15 16 आ जाएगा। 16 से काट दूंगा 16 पंचे 80, 16 यहाँ 48 हो गया, ठीक। फिर माइनस कितना एक्स का स्क्वायर कर लूँगा, इसको क्या एक्स मान के चलता हूँ, ठीक। क्वेश्चन को क्या है एक्स मान के चलता हूँ, प्लस 400 है इक्वल टू है 75 है इंटू 4 16 का स्क्वायर, ठीक है। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है, माइनस, ठीक है। ये डिवाइड है तो देखो काट दूंगा डायरेक्टली, 3 कम 3 3 छक्के 18 तो यहाँ पे 16 आ गया, ठीक। ऐसे क्या सॉल्व करते हुए जाएंगे। अब देखो 400 को इधर ले जाऊंगा, इसको ठीक है एक्स स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे 453 हो गया जोड़ देंगे तो, ठीक। इधर का वैल्यू को इधर ले आऊँगा, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 5 24 0 2 7 4 28 300 आ गया, ठीक। यहाँ पे 300 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 300 हो जाएगा और प्लस में कितना आएगा 16 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ठीक।
बस सॉल्व करते हुए जाऊँ। 53, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा, 153 बचा, 150, यहाँ पे कितना 153 बचा, प्लस 16 करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा, ठीक। तो एक्स का क्या रूट में वैल्यू कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। तो 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का, 13 का स्क्वायर होता है 169। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे क्या है, सॉल्व करना है, ठीक। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है। देखो ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे पॉइंट पॉइंट देखोगे तो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। पास पास वैल्यू है, ठीक, पता चल जाएगा कि अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। 5 क्वेश्चन क्या सिंप्लीफिकेशन का कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या है अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन को करवाऊँ। चलो देखते हैं। इसमें देखो, इसको डायरेक्ट में 8 ले लूँगा, डिवाइड में 100 ले लूँगा, ठीक। इसका 349 है, मतलब पॉइंट नहीं है तो किसके पास में है, 350 के पास में है, ठीक है। पास वाला वैल्यू को लेना है, ठीक। यहाँ पे 32 का स्क्वायर ले लूँगा, ठीक, इज इक्वल टू एक्स का क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 75 डिवाइड बाई परसेंट है तो 100 हो जाएगा, इंटू कितना होगा 720 हो जाएगा। पास वाला वैल्यू को ऐसे लिख लेंगे एक बार, ठीक। 0 से 0 कट के 5 दूनी 10, 5 7 35, 2 4 8 7 4 28, ठीक। 32 का स्क्वायर 1024 होता है, ठीक। ये हमें याद होनी चाहिए, ठीक। अब इसको काट देंगे, 0 से 0 कट गया, ठीक। 0 से 0 ना काटते हुए मैं क्या करूँगा, 25 से काट दूंगा, 25 या 75, 25 चौंसठ, 4 एकम 4, 4 आठे 32, 18 54, 540 प्लस एक्स का क्यूब, 540 को इधर ले आऊँगा, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28 प्लस 1024 हो जाएगा, माइनस 540 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स का क्यूब हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 8 4 12 होता है, का 2 हाथ में एक, ठीक है। 2 2 4, 4 में गया 1 बचा, ठीक। उसके बाद कितना बचा, 10 में 5 गया 5, ये किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है, ठीक। क्योंकि एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो रूट में यहाँ पे 3 कितना का 512 आ जाएगा। 512 किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ऐसे ही क्या है, सॉल्व करना है, ठीक। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसको डायरेक्ट में 15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ मैं, 15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना है, 225, ठीक। 225 होता है 15 का स्क्वायर, 225 होता है, प्लस कर लूँगा। इसको देख लेता हूँ, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको 100 ले लूँगा, ठीक है। इसको 12 ले लूँगा और इसको कितना लेगा, 400 ले लूँगा, ठीक। यहाँ पे 4800 हो जाएगा, प्लस कितना होगा, 4900 हो जाएगा, ठीक। तो ये इसका टोटल जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, रूट में 4900 हो जाएगा, ठीक। इसको एक्स मान के चलता हूँ, एक्स कर लूँगा, इसको 6 ले लूँगा, ठीक। ये किसका क्यूब होता है, 5, ठीक। 5 का क्यूब भी कितना होता है, 125 होता है, ठीक। अब इसको मैं डायरेक्टली कितना लिख लेता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ 70 लिख लेता हूँ, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 2 जीरो है इसलिए 1 जीरो लगा दिया, तो 295 हो गया। फिर प्लस 5 करेंगे, इज इक्वल टू एक्स इंटू 6 हो जाए, ठीक। क्योंकि 5 को इधर ले आए तो यहाँ पे 300 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, 6 पंचे 30, तो x का जो वैल्यू है कितना आएगा, 50, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ई सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है, इजी मेथड है, ठीक। डायरेक्टली जैसा दिया है वैसे मैं सॉल्व कर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो, 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है, अभी बताया था, ठीक। माइनस 17, इसको क्या लेंगे, सीधा 18 लिखेंगे। 18 का स्क्वायर कितना है, 324 होता है, ठीक। प्लस कर लेंगे, 11 का क्यूब करेंगे, 11 का क्यूब कितना 1331 होता है, ठीक। ऐसा कर लेंगे। अब इसको एक्स कर लूँगा, माइनस कर लूँगा। अब क्या है, इसको सॉल्व, इसको 30 लिख लूँगा, इसको 3, इसको 16, ठीक। तो 16 नवा कितना होता है, 144 होता है, ठीक। ये रूट में है तो देखो 1444 किसका स्क्वायर होता है, 38 का स्क्वायर होता है, ठीक। तो यहाँ पे 1440 है, मतलब इसी वैल्यू के करीब है, हमको अप्रोक्स लेके चलना है। तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा, 38 का। 38 का स्क्वायर कितना होता है, 1444 होता है, तो यहाँ पे वैल्यू 38 ले लेंगे, ठीक। हमको क्या है, स्क्वायर और क्यूब रूट हमको याद होने चाहिए, ठीक। स्क्वायर 40 तक, क्यूब 30 तक, मैक्सिमम इसी में क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर इसके बाद भी अगर ज़्यादा क्या है, जैसे 54
58, 59, 72 ऐसे का स्क्वायर पूछता है, तो उसका भी मैं क्या है ट्रिक बता चुका हूँ, उसको जाके देख लीजिएगा वीडियो। ठीक, यहाँ पे प्लस कर लेता हूँ, इसको 25 लिख लेता हूँ। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं क्या करूँगा, इस वाले सभी वैल्यू को इधर ले आऊँगा। 512 लिख लेता हूँ, -324 + 1331 + 38 -25 = x। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 2 है तो -4 है तो -2 बचा, -2 और 1 है तो -1, -1 यहाँ पे है तो 7 हो गया, और 7 में 5 गया, कितना बचा 2। ठीक, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2। अब क्या दही वाले वैल्यू को देख लेते हैं। 1 है, -2 तो -1 हो गया, -1 और 3 कितना हो गया 2 हो गया, 5 हो गया, 5 में 2 के कितना बचा 3। अब 5 को देख लें, 5 में 3 गया 2, 2। ठीक है, 2 और 3 कितना हो गया 5। ठीक, तो यहाँ पे 5 हो गया, लास्ट वैल्यू 1 तो 1 बचा, तो यहाँ पे 1532 है। तो यहाँ क्या ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे ही क्या है, ऐसे करके क्या लास्ट लास्ट वैल्यू को माइनस या प्लस करते जाना है। ठीक है, टाइम बचता है, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, इसको वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ 15, इसको 1560 लिख सकता हूँ। ठीक है, डिवाइड में कितना 144 है, मतलब 12, क्योंकि 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर होता है, 12 से डायरेक्ट कर दूंगा, 12 तिया 130 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे कितना आ गया 35 × 4। ठीक, तो यहाँ पे 140 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है, किसका क्यूब होता है ये 22 का क्यूब होता है। अभी बताया था 30 तक के हमको क्यूब याद होने चाहिए। 22 का क्यूब इधर कर लेंगे तो माइनस यहाँ पे 22 हो जाएगा, = x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ 270 हो गया, -22 हो गया तो 8 हो गया, 6 में 2 हो गया 4। ठीक, तो यहाँ पे बचा 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 248 आ गया। तो हमारा क्या ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, ये 10 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन था, अगर हमको क्यूब रूट याद है तो। ठीक, वरना क्या है बहुत लेंदी जाके क्वेश्चन को बना ही नहीं पाओ। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ठीक है, ये देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 289 लिख सकता हूँ। ये किसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर होता है। ठीक, इंटू करूँगा, अब 18 से डायरेक्ट काट लूँगा, इसको 198 लिख लूँगा। ठीक, 18 काट लूँगा, 18 इंटू 11 प्लस कर लूँगा, यहाँ पे डिवाइड में 100 है। ठीक है, एक बार लिख कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, लिख के कर लो। ये क्या है 160 है, तो 0 से 0 कट गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 8 16, 8 तिया कितना आता है 24। ठीक, ये 160 है ना, यहाँ पे 15 है, 8 तिया 24। ठीक, सही है। ठीक है, मैं चेक कर रहा था थोड़ा सा, यहाँ पे 24 हो गया। अब उसके बाद क्या करूँगा, एक्स कर लूँगा, माइनस कर लूँगा, यहाँ पे 255 कर लूँगा। इसको क्या 255 लिख सकते हैं, × 7 / 17, 17 से काट दूंगा, 17 × 17, 17 × 5 = 85, 15 × 7 = 105। तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ 105। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको 187 लिख सकता हूँ, इसको 24, इसको +105 = x। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 5 12, 4 कितना होता है 16 का 6 हाथ में आया 1। ठीक, 8 2 10, 11 हाथ में आया 1, और यहाँ पे 1 2 316 आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये क्या है, ये नंबर किसके करीब है 312 के करीब है। ठीक, तो हमारा आंसर कितना होगा 312। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना है। थोड़ा सा मिस्टेक कहीं होगा तो देख लेना, मेरे को कमेंट कर देना। ठीक, देखिए इसके क्या है नंबर के करीब है, इसलिए हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ठीक है, ये क्या है नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं हर टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए। ये क्या है ड्यूएबल क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ का नंबर देखो, हमको क्या है थोड़ा सा पास पास दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा क्या नंबर से पास पास दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसका डिफरेंस को ले लेंगे। ठीक, इससे माइनस करता हूँ, कितना वैल्यू आएगा 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया। ठीक, अब इसको इससे माइनस किया। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो गया 9 हो गया, इधर से चला गया 12, तो यहाँ पे 8 हो गया, इधर से 1 चला गया 8 में, तो यहाँ पे 289 हो गया। ठीक, इसका डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे 6 से 12 हो गया, यहाँ से 1 चला गया तो 9, और 6 से इधर चला गया तो 5 बचा, 5 में 4 गया 1। अब इसका डिफरेंस देख लें, बस क्या माइनस किया। ठीक, तो देख लेते हैं, यहाँ पे 1 बचा, और 4 में 2 गया 2,
ठीक है, 4 में 1 गया 1, ठीक। तो ये हमारे पास 4 नंबर आ गया। हम क्या किए, इसका डिफरेंस निकाले, तो इसका डिफरेंस निकाला तो ये 4 नंबर आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, देखो ये 4 नंबर है, इस 4 नंबर में हम लोग देखेंगे कि नंबर क्या है। देखो ये 20 का स्क्वायर है, ठीक, ये किसका स्क्वायर, 17 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है। इससे हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। अब इसका डिफरेंस देखो, ये -3 है, ये भी -3 है, ये भी -3 है। तो यहाँ पे जो भी -3 होना चाहिए। -3 होगा मतलब 8 का क्या होना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, ठीक। 8 का स्क्वायर होना चाहिए, मतलब इसका जो डिफरेंस का जो वैल्यू है यहाँ पे कितना होना चाहिए, 64 होना चाहिए। ये कब होगा, जब कितना होगा, 325 से -64 करके, ठीक। देखो मैं देख लेता हूँ, 324 है, इससे -64 करेंगे तो हमको x का वैल्यू निकलेगा। इसको मैं x मान के चलता हूँ, ठीक। तो माइनस कर लेते हैं, क्योंकि देखो इसका डिफरेंस निकालेंगे, -3 8 8 64 हो गया, इसी का डिफरेंस 64 है। और सब में क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस करते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी माइनस करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, 0 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। 324 नहीं, यहाँ पे 325 है सर, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 325 करेंगे, -64 करेंगे, इक्वल टू एक्स करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 2, तो 261 होगा इस एक्स का वैल्यू। यहाँ का वैल्यू कितना है, 261 होगा, ठीक। तो ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे क्या है, सॉल्व करना है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, ठीक। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे नंबर है, ठीक। यहाँ पे नंबर क्या है, मेरे को एक बार ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, पॉइंट में भी है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको इससे डिवाइड कर लेता हूँ, 145 को 44 से, 12 12 में 140, 12 13 12 44, 4 दिया 12। मतलब इससे मेरे को अंदाज़ा लग गया कि मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा, इसको 3 से डिवाइड करूँगा, ठीक। तो वैल्यू कितना आएगा, 48 है, ठीक है। 144 है, तो 3 से डिवाइड करूँगा तो 48 है, ठीक। अब इससे किसका मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, ठीक। 8 चौं 32, 2 3 4 चौं 16 17 18 19, 192 आ रहा है, मतलब ये वाला को फॉलो कर रहे हैं। अब क्या है, इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक। 144 है, डिवाइड बाई 3 करूँगा तो 48 है, ठीक। यहाँ पे डिवाइड 3 करूँगा, यहाँ पे इंटू 4 करूँगा, ठीक। 48 है, इंटू 4 करूँगा तो 192 है, ठीक। एक बार क्या डिवाइड हो रहा है, एक बार क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक एक नंबर बढ़ते हुए जा रहा है, ठीक। यहाँ पे भी डिवाइड 5 होगा, 192 है तो डिवाइड बाई 5 होगा। 5 से करके देख लेते हैं, ये वाला वैल्यू आ रहा है, 5 या 15, 5 8 40, 5 चौं 20, तो यहाँ पे कितना 38.4 आ गया, ठीक। अब इसे मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 6 से करूँगा, ठीक। वैसे ही इससे क्या डिवाइड बाई क्या करूँगा, 6 करूँगा, मल्टीप्लाई 6 करूँगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू है हमको 230.4 मिलेगा ही मिलेगा। देखिए हमारा क्या है, पिछले वाला वैल्यू को निकालना है, एक्स यहाँ पे दिया है, ठीक। कुछ क्वेश्चन है मतलब एक्स मान के चलते, इसका वैल्यू हमको निकालना है। यहाँ डिवाइड 3 किया, मतलब एक्स में क्या करूँगा मैं, मल्टीप्लाई 2 करूँगा, तो जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वही वैल्यू कितना होगा, 144 होगा, ठीक। क्योंकि यहाँ से मल्टीप्लाई 2 करेंगे तभी तो डिवाइड में 3 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई 4 करेंगे, डिवाइड में 5 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई 6 करेंगे। ये क्या है, सीरीज में बढ़ते हुए जा रहा है, 2 से काट देंगे, 2 7 14, 2 3 4, तो एक्स का जो वैल्यू है यहाँ पे 72 आ जाएगा, ठीक। मतलब जो इसका वैल्यू है वो कितना है, 72 है। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन ही सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, ठीक। यहाँ पे भी नंबर पास पास दिख रहा है तो मैं डिफरेंस ले लूँ, ठीक, डिफरेंस ले लूँगा। यहाँ पे देख लेते हैं कितना हो रहा है, ये कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं, 8 हो गया, 8 हो गया, इधर से चला गया, एक प्लस 18 हो रहा है यहाँ पे, ठीक। कितना हो रहा है, प्लस 18 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है उसको देख लेते हैं, +23 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, +28 हो रहा है, ठीक। और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं डिफरेंस कितना आ रहा है, थोड़ा सा पास पास लिख लेता हूँ। इसका डिफरेंस आ रहा है +18, इसका आ रहा है कितना आया था अभी, +23, इसका +28, ठीक। अब इसका डिफरेंस देख लेते हैं, 13 3 में, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे कितना हो रहा है 3,
33 है, इसका डिफरेंस कितना है यहाँ पे देख लेते हैं, 8 38 है, ठीक 38 है इसका डिफरेंस। ठीक, तो इस चीज़ में हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हम लोग क्या मिल रहा है, डबल डिफरेंस जब करेंगे, जब क्या करेंगे डबल डिफरेंस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे +5 हो रहा है, यहाँ भी +5 हो रहा है, यहाँ भी +5 हो रहा है, यहाँ भी +5 हो रहा है। ठीक 18 5 23 होता है, 23 5 28, 28 5 33, 33 5 38, तो यहाँ पे भी +5 होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो प्लस है 43 होगा, इसका इसका डिफरेंस का वैल्यू, और सब में क्या हो रहा है प्लस करते जा रहे हैं, तो 684 + 43 करेंगे तो हमको एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, यही क्वेश्चन वाला वैल्यू। ठीक, तो इसको कर लेते हैं, 7 हो गया, 2 हो गया, 8 4 12 का 2 हाथ में 1 6 1 7 हो गया, 727 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 727। ठीक, तो हमारा क्या होगा ऑप्शन डी सही है, ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और है नंबर सीरीज का, फिर उसके बाद हम क्या करें अरिथमेटिक में 2 क्वेश्चन लेके आए, हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, उसमें टाइम लगेगी, तो हम लोग क्या करेंगे पेशेंस के साथ देखेंगे। तो चलो इसको करके देखते हैं। इसको क्या करूँगा देखो, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक बार स्ट्राइक करता है, 2 बार स्ट्राइक करता है, ठीक है, नहीं करता है इसको लास्ट में बनाना, शुरू में स्किप करना। ठीक, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ देखो 64 है इंटू 0.5 कर लूँगा। ठीक, तो 2 3 4 2 2 4 +2 कर लूँगा। ठीक, ठीक है +2 कर लूँगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। ठीक, 34 आ जाएगा ना, इसको प्लस करेंगे 2 3 यहाँ पे 32 हो गया, +2 कितना होगा 34 आ गया, 34 इंटू 1 +2 करेंगे। ठीक, तो इसका वैल्यू 36 आ जाएगा। ठीक, और 36 है इंटू 1.5 +2 करेंगे, तो यहाँ पे 54 55, यहाँ पे 56 आ जाएगा। ठीक, वैसे ही क्या करेंगे 56 इंटू 2 करेंगे +2 करेंगे, 6 दूनी 12 5 10 11 114 आ जाएगा, मतलब एक एक वैल्यू को फॉलो कर रहा है। ठीक, तो 1.4 इंटू 2.5 करेंगे +2 करेंगे, तो यहाँ पे 287 आएगा। ठीक, यहाँ पे 287 है, इंटू 3 करेंगे +2 करेंगे, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। देखो यहाँ 0.5 1 1.5 मतलब 0.5 हम लोग क्या कर रहे हैं प्लस करते हुए जा रहे हैं यहाँ पे, फिर 2 हो गया 2.5, यहाँ पे 3 हो गया, फिर +2 करते हुए जा रहे हैं। इसको सॉल्व करते हैं, 7 या 21 का 1 2 8 या 24 25 26 का 6 2 3 दूनी 6 7 8 +2 कितना हो गया 863 हो गया यहाँ पे। ठीक, तो हमारा क्या होगा ऑप्शन सी सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, क्या क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो यहाँ पे जो वैल्यू है, ठीक है, पास पास दिख रहा है तो मैं डिफरेंस लेके देखूंगा। ठीक, यहाँ पे देखो माइनस कितना है, यहाँ पे -16 है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे प्लस कितना है 20 है। ठीक, यहाँ का नहीं पता, यहाँ का नहीं पता, यहाँ का वैल्यू निकालना है हमको, इसका डिफरेंस लेके देख लेता हूँ। इसका डिफरेंस लूंगा तो कितना वैल्यू आएगा, ठीक कितना माइनस में, इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस कितना करेंगे 36। ठीक है, ठीक है +36 करेंगे तो 900 आ जाएगा। तो इस चारों नंबर से हमको ये पता चलता है, देखो इस चारों वैल्यू से हमको क्या पता चलता है, देखो ये क्या है 4 4 4 16 है, यहाँ पे 4 5 20 है, 4 8 32 4 9 36, 4 6 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28, मतलब यहाँ का जो डिफरेंस है, ठीक है, ये कितना होगा 4 6 24, यहाँ का डिफरेंस 4 7 28 होगा। ठीक, ऊपर में थोड़ा लिख लेता हूँ, यहाँ का जो डिफरेंस है कितना होगा 24, यहाँ का डिफरेंस कितना है 28 हो जाएगा। ठीक, लेकिन देखो एक बार माइनस हो रहा है एक बार प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे भी एक बार माइनस होगा, यहाँ पे भी एक बार प्लस होगा, मतलब 892 से हम लोग क्या करेंगे -24 करेंगे तो हमारा क्वेश्चन वाला वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, अब इसको माइनस कर देते हैं, 8 4 12 होता है, इधर से एक चला गया, ठीक है, 8 में 2 गया 6। ठीक, यहाँ पे कितना होगा 868 होगा। ठीक, तो ऑप्शन डी सही होगा, ऐसे ही क्या सॉल्व करना है। ठीक, ये रहा क्या है, ये नंबर 6 का क्वेश्चन क्या है कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, मैं क्या किया हूँ अरिथमेटिक का क्या है मैं 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक, अरिथमेटिक क्या है 2 मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसको देखेंगे। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे।
ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन रहेंगे, तो ध्यान से क्वेश्चन बना के देखिएगा। ठीक ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। देखो, 3 इनलेट पाइप है ए बी सी। एक टैंक को क्या 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। एक आउटलेट पाइप है, ठीक, जो 25 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी निकाल सकता है। यदि सभी 4 पाइपों को एक साथ खोला जाता है और टंकी 15 मिनट में भर जाता है, तो टंकी की क्षमता लीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में देखो क्या है। 3 इनलेट पाइप ए बी सी कैन फिल अ टैंक 20 मिनट्स, 30 मिनट्स एंड 40 मिनट्स respectively. An outlet pipe D can drain water out the rate of 25 liters per minute. If all 4 pipes are opened, the tank is filled in 15 minutes. Find the capacity of the tank in liters. ठीक है, तो ये हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में क्या मेरे को सुटेबल लगता है, तो मैं हिंदी में समझाऊंगा, इंग्लिश वाले थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक, कि बनाने का मेथड कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो देखो, इफिशियंसी इन टू डे इज इक्वल टू टोटल वर्क होता है। इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क अपन कितना हो जाएगा, डे हो जाएगा। डे या टाइम कोई सा भी, यहाँ पे टाइम हो जाएगा क्योंकि मिनट में दिया है। तो हम लोग क्या इफिशियंसी को क्या मैं इक्वल कर लूँगा। ठीक है, इफिशियंसी को इक्वल कर लूँगा। मान लेता हूँ कि जो इफिशियंसी है, ठीक है, टोटल वर्क है 1 है। ठीक है, टोटल वर्क कितना है 1। तो इफिशियंसी इक्वल क्या है, टोटल वर्क अपॉन कितना होता है, टाइम। ठीक, तो मान लेते हैं पाइप ए का जो है इफिशियंसी है वो कितना है, टाइम 20 है और वर्क 1 है। 1 मान के चल रहा हूँ मैं, ये इफिशियंसी कर रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब इफिशियंसी को प्लस कर दूंगा। बी का इफिशियंसी कितना होगा, 1/30। वैसे ही क्या होगा, सी का इफिशियंसी कितना, 1/40। क्योंकि टोटल वर्क क्या 1 है और टाइम कितना लग रहा है, 40 मिनट, तो ये इफिशियंसी निकल जाएगा। ठीक, और फिर क्या हो रहा है कि ये सब पाइप के इनलेट है, मतलब इफिशियंसी इसमें प्लस होंगे। ठीक, और जब क्या आउटलेट पाइप है, मतलब इफिशियंसी माइनस होगा। मतलब करने की दर, मतलब पाइप की क्षमता है ये भरने का, ये निकाल रहा है, इतना खाली कर रहा है, मतलब कि क्या है, ये खाली कर रहा है, मतलब इफिशियंसी कम हो रही है। ये भरने की इफिशियंसी है, मतलब भर रही है 1/20 ऐसे करके। ठीक, अब मैं मान लेता हूँ कि जो डी होता है वो क्या है, एक्स मिनट में क्या है, पूरा टंकी को खाली करता है। ठीक है, एक्स मिनट प्रति मिनट की दर से क्या टंकी को खाली करता है एक्स मिनट। ठीक, तो यहाँ पे -1/x कर लूँगा, इसका इफिशियंसी हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल। टोटल हमको कितना लग रहा है, हमको 15 मिनट लग रहा है। ठीक, टोटल वर्क 1/15 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, टोटल क्या वर्क इतना है और क्या 15 मिनट टोटल लग रहा है, ये टोटल इफिशियंसी हो गया। मतलब इफिशियंसी इज इक्वल टू इफिशियंसी कर दिया। इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, इसलिए अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका क्या करूँगा मैं, 1/x को इधर ले जाऊँगा। ठीक, इधर ले जाऊँगा तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, यहीं पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे -1/15 इक्वल टू 1/x हो जाए। ठीक, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में है, इफिशियंसी को इक्वल कर लिया। अब इसका एलसीएम मैं कितना ले लूँगा, 120 ले लूँगा। 0 0 कटेगा, 2 छक्का 12, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक, इससे डिवाइड होता है, नीचे वाले से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक, 15 8 120 8 हो जाएगा, इक्वल टू 1/x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 4 10 3 13, तो 5 कितना होगा, 120 होगा, इक्वल टू 1/x। 5 से काट देंगे तो 15 आ गया। 5 5 × 10 5 × 20 24 आ गया। तो यहाँ पे जो x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 24। ठीक है, तो x क्या टाइम है, 24 पर मिनट लग रहा है। ठीक, देखिए हमको क्या 25 लीटर प्रति मिनट क्या दर से पानी निकाल रहा है। ठीक, कितना निकाल रहा है, 25 मिनट, लेकिन उसको टोटल कितना है, 24। हर मिनट में क्या कर रहा है वो, ठीक है, कितना ले आ रहा है, 25 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी निकालता है। लेकिन यहाँ पे कितना है, एक्स का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 24। यहाँ पे टोटल लिए थे ना, देखो टोटल क्या, हमको इफिशियंसी निकालने के क्या टोटल हम लोग टाइम लिए थे कि कितना टोटल टाइम में क्या करेगा, डी क्या है, हमको टोटल कितना टाइम में निकालेगा, तो 24 मिनट में निकालेगा। ठीक, लेकिन 1 मिनट में क्या 25 लीटर निकाल रहे हैं, मतलब टोटल कितना निकालेगा, 24 × 25 हो जाएगा। ठीक, 25 × 4 = 100, 0 10 25 दूनी 50 60। ठीक,
600 लीटर हो जाएगा, क्योंकि जितना पूरा कंटेनर पे जितना रहेगा पूरा को तो निकालेगा डी, ठीक है, 24 मिनट में। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, 600 लीटर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, ध्यान से देखिएगा, समझ में नहीं आएगा तो एक दो बार वीडियो को अच्छे से देख लेना। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ही सही होगा। ये बेस्ट मेथड है, ईजी मेथड है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। मैं क्या सॉल्व करते जाऊंगा, थोड़ा सा क्या है ये कैलकुलेटिव, अब थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगे, लेकिन ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। ठीक है, इतना मॉडरेट लेवल, ये क्या है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में मेंस लेवल का लिया है। ठीक, तो यहाँ पे तो क्या बोल रहा है कि ए, बी और सी ने क्रमशः 9:5:6 के अनुपात में के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। ए ने 40% के निवेश के बी की तुलना में अधिक समय का लिए निवेश किया। सी ने बी की तुलना में 50% अधिक समय के लिए निवेश किया। ए को कुल लाभ का 20% प्राप्त होता है। ठीक है, और शेष लाभ का 25% दान में दिया जाएगा। ठीक है, चैरिटी में दिया जाता है। बी का हिस्सा, जो प्रॉफिट का हिस्सा कितना है, 5400 है। ठीक, तो हमको क्या है, टोटल प्रॉफिट निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए, बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ इन्वेस्टमेंट रेशियो 9:5:6। ठीक, एंड ए इन्वेस्ट फॉर 40% मोर देन द बी एंड सी इन्वेस्ट फॉर 50% मोर टाइम देन बी। टाइम बोला, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक, ए रिसीव 20% द टोटल प्रॉफिट और मैनेजमेंट फीस। ठीक है, 25% ऑफ द रिमेनिंग प्रॉफिट डोनेट ऑफ चैरिटी। बी शेयर इज कितना है, 5400। फाइंड द टोटल प्रॉफिट। हमको क्या टोटल प्रॉफिट निकालना है। यहाँ से यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले इन्वेस्ट का रेशियो देख लेते हैं, 9:5:6 है। ठीक है, टाइम का हमको क्या निकालना है, टाइम क्या बोला है कि ए 40% अधिक है बी से, मतलब ए क्या है, बी से क्या है, 40% ज़्यादा टाइम, अधिक अधिक समय है। ठीक है, बी की तुलना में 40% अधिक समय है। अधिक है मतलब 40 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 40/100 कर लेंगे। 2×2=4, 2×5=10, इससे क्या प्लस हो जाएगा, 7/5 अधिक बोला है इसीलिए। ठीक, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको क्या कर लिख सकता हूँ, इंटू 7/5 लिख सकता हूँ। ऐसा बार बार बता चुका हूँ मैं, परसेंटेज क्लास में भी बता चुका हूँ। फ्रैक्शन वैल्यू देखो 40% है। ठीक, 40% अधिक बोला है, फ्रैक्शन वैल्यू इसका कितना होता है, 2/5 होता है। अधिक बोला है तो इसको प्लस कर देंगे नीचे से, तो 7/5। अधिक मतलब कौन है, ए का वैल्यू 7 है और बी का वैल्यू 5 है, वही चीज़ है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा। तो यहाँ पे ए रेशियो बी का रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7:5। ए ज़्यादा है बोला है बी से। ठीक, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि सी क्या है, बी की तुलना में 50% अधिक लगता है, तो 50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है कितना है, 1/2, परसेंटेज डिवाइड बाई 100। अधिक बोला है तो प्लस हो जाएगा, 3/2। कौन अधिक है, सी अधिक है बोला है बी की तुलना, तो बी का वैल्यू इतना हो जाएगा। तो सी रेशियो बी कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, टाइम को क्या हम लोग एक साथ लिख लेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी। ये क्या है, टाइम का रेशियो। ठीक, ये क्या है, टाइम का रेशियो। अब इसको ऐसा ले लेंगे तो बी को इक्वल करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे कितना का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके बी 10 होगा। बी का 5 से मल्टीप्लाई किए तो सी से भी करेंगे, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, 5×15, यहाँ पे 14 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या है, इस टाइम का रेशियो आ गया। ठीक, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट का रेशियो आ जाता है। ठीक, ये इन्वेस्ट का रेशियो, यहाँ पे क्या टाइम कर लेता हूँ, टाइम का रेशियो 14:10:15 हो जाए। ठीक, तो एक तरफ से क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है वो एफिशिएंसी, ठीक है, सॉरी, इन्वेस्ट इनटू टाइम होता है, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पे इन्वेस्ट है, ठीक, इनटू टाइम, यही क्या प्रॉफिट है। ठीक, तो यहाँ पे 9 इंटू कितना करेंगे, 14। ठीक, यहाँ 5 इंटू कितना आया था, बी का वैल्यू 10, और यहाँ पे कितना आया था, सी का वैल्यू कितना आया था, 15, तो 6 इंटू कितना हो गया, 15। ठीक, और जो जो काटेंगे काट लेंगे। ठीक, ये ए है, ये बी है और ये सी है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक, थोड़ा सा जगह नहीं बन रहा है इसलिए लिख ले रहा हूँ, समझ जाना, ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है, ये सी का वैल्यू है। ठीक, जो जो कटे के काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2×7=14, 2×5=10, 2×3=6। ठीक,
9 7 63 हो गया, 5 5 25 हो गया, अब 15 या कितना हो गया 45 हो गया। ठीक, इस कुछ नहीं है, मतलब इसको एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, ये क्या है, प्रॉफिट का रेशियो है। ये क्या है, प्रॉफिट का रेशियो। ठीक, ये चीज़ हमको समझ में आ गया। एक्स नहीं मानेंगे तो भी चलेगा। ठीक, रेशियो में क्या है, कुछ भी मानो चलता है। ये प्रॉफिट का रेशियो। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए रिसीव 20% ऑफ टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट से क्या है, ए क्या है, टोटल प्रॉफिट का 20% उसको रिसीव होता है। ए को कितना मिलेगा, जितना प्रॉफिट मिलेगा मिलेगा, लेकिन मैनेजमेंट के लिए उसको क्या मिलता है, 20% एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक, तो इसको प्लस कर लेंगे। टोटल प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे, हाथ में आए 4 1 5, 507, 13 का 3, 133 आ जाएगा। ठीक, एक्स लेके भी चलेंगे, नहीं लेके तो भी चलेगा, एक्स मान के चल लेता हूँ। ठीक है, इतना क्या टोटल प्रॉफिट है। इसमें से क्या 20% जो है ए को मिलता है मैनेजमेंट के लिए। 20 पंचे 100, 5 से कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, तो 26.6x क्या मिलेगा, ए को मिलेगा मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो ए को कितना मिला, 26.6x। ठीक, अब उसके बाद क्या हो रहा है, अब कितना बचा, उसके बाद कितना बचा, टोटल प्रॉफिट जो है कितना है, टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना है, 133x है। उसमें से 26.6x हम लोग निकाल लिए, इसको दे दिए, ए को दे दिए। ठीक, ए को दे दिए, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 0.4 हो जाएगा। यहाँ पे 6 हो गया। ठीक, और यहाँ पे क्या हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे 106 हो गया। ठीक है, 10 बचा। ठीक, इतना ही हुआ ना, करके देख लेना एक बार, इतना हो गया, इतना एक्स बचा। अब इसमें से क्या बोल रहा है कि जो बचा हुआ है उसमें से 25% प्रॉफिट डोनेट चैरिटी में डोनेट किया जाता है। इसका 25% चैरिटी मतलब 1/4 होगा। 4 से इसको कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, तो 26.6 क्या होता है, चैरिटी में डोनेट किया जा रहा है। ठीक, तो इतना चैरिटी में डोनेट किया जाता है। ठीक, तो हमको क्या है, टोटल इस चैरिटी में अगर डोनेट किया जाता है इतना, ठीक है, 20, ध्यान से समझना, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन, तो पैसेंस बना के रखिएगा। ठीक, 26.6x है, ये कितना बचा था, 106 है, 0.4 में क्या करेंगे, -26.6x करेंगे। ठीक, तो हमारा जो वैल्यू है कितना आएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक, इधर से एक चला गया तो 9 हो जाएगा, और इधर से एक चला गया तो 9 में तो क्या, ठीक है, कितना हो जाएगा, 7। ठीक, ठीक है, इतना एक्स बचा, इतना एक्स बचा। ठीक है, इतना क्या है, टोटल बटा चैरिटी को दे दिए और ए को दे दिए। अब इसमें क्या हमको बी का जो हिस्सा कितना दिया है, 5400 दिया है। तो ये किसका रेशियो देखो, यहाँ पे कितना था, 45x था। ठीक है, इसका रेशियो निकालेंगे तो इसका रेशियो कितना होगा, प्रॉफिट का रेशियो 63 रेशियो 25 रेशियो 45 होगा। ठीक, ये अगर रेशियो है, और बी का वैल्यू कितना है, इतना है। ठीक, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे जो बी का वैल्यू है, ठीक, यहाँ पे बी का नहीं है, जो टोटल वैल्यू है, ठीक, ये इसके बराबर है। यहाँ पे क्या टोटल रेशियो कितना है, 133 है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, समझ में नहीं आएगा ये एक बार में, अब 2 3 बार अच्छे से देख लें। ठीक, यहाँ पे लिख लेता हूँ ए रेशियो बी रेशियो सी। यहाँ पे कितना आया था, 63, यहाँ पे कितना था यार, बोल के यहाँ 25, यहाँ पे 45। ठीक, इतना हो, इसी का रेशियो कितना है, 133 है। 133 ही कितना होगा, 79.8x के बराबर होगा। ठीक, तो एक किसके बराबर होगा, 133 के बराबर होगा। और हमको वैल्यू किसका निकालना है, बी का। बी का कितना है देखो, यहाँ पे 25, तो इंटू यहाँ पे कितना होगा, 25 होगा। ठीक, इसको नहीं, ये वाला देखो रेशियो 25 होगा। ठीक, रेशियो में खेलना है। और इसी का जो वैल्यू है हमारा, ठीक है, इसी का जो वैल्यू है हमारा, ठीक, 79 है, 0.8x है, डिवाइड बाई 133 है, इंटू 25, इस यही वैल्यू कितना है, 5400। ये बी का वैल्यू है। देखो टोटल रेशियो कितना है, 133 है टोटल प्रॉफिट जो रेशियो, अब 25 क्या है, बी का है। ठीक, कितने में से बचा हुआ
ठीक है, बचा हुआ हिस्सा में कितना बचा हुआ हिस्सा हिस्सा कितना है 79.8x है। ठीक, अब इसको काट देंगे, जो जो कटेगा 10 को नीचे ले आता हूँ, इसको 8x कर लेता हूँ। ठीक है, 10 को नीचे ले आता हूँ, इसको 8x कर लेता हूँ। ठीक, काट देंगे, जो जो कटेगा 5 5 25, 5 दूनी 10। ठीक, 19 से काट देंगे, 19 चौक 76, 19 दूनी 38, 19 7 133, 7 छक्का 42, 2 तिया 6। ठीक है, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 8 24, 5 से काट देंगे, 5 तिया 15, 5 छक्का 30, 360 आ गया। मतलब जो x का जो वैल्यू है 360 आ गया। ठीक, और हम अभी भी वैल्यू निकाले थे, जो प्रॉफिट का जो रेशियो है ए रेशियो बी रेशियो सी है, वो कितना है 63x है, 25x है और 45x है। ठीक, और x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 360 आ गया। तो हमको क्या है टोटल प्रॉफिट निकालना है। ठीक, टोटल प्रॉफिट इतना ही माने थे, हमको क्या करना है टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 133x है, x का वैल्यू पुट कर देंगे 360 इंटू 360 कर देंगे, इसी को हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा। देखो इसको तोड़ दूंगा, 19 इंटू 7 इंटू 360। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 छक्के 42, 2 4 7 या 21, 4 कितना होता है 25। ठीक, 2520 है, इसको 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 19 दूनी 38, 8 3 19 5 95, 3 98, 8 कितना है 9, 19 दूनी 38, 39 40 46। ठीक, 47 है सर। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे कितना आ गया 47,880 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन सी सही होगा। ये क्या है बहुत ही मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, ये पीओ मेंस में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेटिव है। तो थोड़ा सा क्या है साथ साथ में क्या है एक आध दो क्वेश्चन क्या है मैं मेंस का भी लेके आऊँगा। थोड़ा सा क्या हमको बस प्रीलिम भी बस क्लियर नहीं करना है, मेंस भी निकालना है इसलिए। ठीक, ठीक है, तो ये रहा क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन था, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन, काफ़ी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा मेंस लेवल में। अब मैं क्या करूँगा नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगा, इसका अरिथमेटिक का थोड़ा सा प्रीलिम्स का लेवल का क्या है अरिथमेटिक का क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक, नेक्स्ट क्लास में क्या अरिथमेटिक का क्वेश्चन कराऊंगा, और कैलकुलेशन का तो प्रैक्टिस चलते रहेगा, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर से बीच बीच में क्वेश्चन लेके आते रहूँगा। ठीक है, अभी क्या है एसबीआई पीओ और क्लर्क का है नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक, तो इसीलिए क्या कर रहे हैं हम लोग कैलकुलेशन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब क्या नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर क्लास अच्छा लगा तो क्या लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।